हाय, मेरा नाम अनिका है। मैं थोड़ी टाइम पहले एक नए स्कूल में गई थी। मेरे नए क्लासमेट्स बहुत अच्छे थे और मेरी एक नई फ्रेंड भी बन गई थी। रिकी और मुझ में बहुत कुछ कॉमन था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक लड़के ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसका नाम टाइलर था। कई लड़के उसके फ्रेंड्स थे और पूरा स्कूल उनसे डरता था। जब मैं पहली बार स्कूल आई थी तब वो ज्यादातर क्लासेस स्किप कर देता था और जैसे ही टाइलर स्कूल में वापस आया, मेरी शांत जिंदगी में तूफान आ गया। नई लड़की को परेशान करना उसके लिए टाइम पास जैसा था। शुरू में वो बस मुझे चिढ़ाता था और मेरा मजाक उड़ाता था। उसके बाद उसने मेरा रास्ता रोकना शुरू कर दिया। एक बार तो टाइलर ने मेरे फिजिक्स एसे पर पानी भी गिरा दिया था, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। एक दिन कंप्यूटर साइंस की क्लास से पहले मैं बाथरूम में गई थी, लेकिन जब मैं बाहर आने लगी तब दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। टाइलर और उसके फ्रेंड्स बाहर हंस रहे थे। उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया था। ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही बाहर आ गई, लेकिन फिर भी मुझे क्लास के लिए देर हो चुकी थी और टीचर ने मुझे टेस्ट देने की परमिशन नहीं दी। आई कुडंट लेट दिस हैपन अगेन एंड अगेन। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। क्लासेस के बाद मैंने रिकी को अपने घर बुलाया और सुशी ऑर्डर किया। मैंने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई और उससे एडवाइस मांगी। I can only imagine how hard this must be for you. लेकिन अगर टाइलर एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसे चैन से जीने नहीं देता। लिसन, अगर उसे तुमसे प्यार हो जाए तो? उसकी बात से मैं इतना हैरान थी कि मेरे गले में खाना अटक गया। What do you mean? तुम्हें बस उसे अपना दीवाना बनाना है। उसके बाद वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तंग करना बंद कर देगा। This sounded crazy. और अगर मैं ऐसा करने की ट्राई कर भी लेती तो भी मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 थे। तभी मेरी मॉम रूम में आ गई। वो मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाई थी, एक नया ड्रेस। What a nice surprise! मैंने उसे ट्राई किया और वो मेरे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा था। Of course, अगले दिन मैं उसे पहनकर स्कूल गई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचने वाली थी, टाइलर ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दांत दिखाते हुए बोला, आज तुम इतने सज धज कर क्यों आई हो? तुमसे मतलब? मैं आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपने कंधे से धक्का मार दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ये जानबूझकर किया या ये गलती से हुआ, लेकिन जो भी था, मैं सीधा जाकर कीचड़ में गिर गई। मेरी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई और मैं मिट्टी से ढक गई थी। तभी स्कूल की घंटी भी बज गई और टाइलर और उसके फ्रेंड्स क्लास में भाग गए, जबकि मैं कीचड़ साफ करने के लिए बाथरूम गई। मैंने अपनी स्किन से तो वो मिट्टी हटा दी, लेकिन मेरी ड्रेस वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मैं गुस्से में आग बबूला हो गई। वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? ऑफ कोर्स, उस दिन मेरी पहली क्लास कंप्यूटर साइंस की थी। टीचर ने मुझे वार्निंग दी कि अगर मैंने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। टाइलर मुंह दबाकर हंस रहा था और मेरा मन हो रहा था कि मैं उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दूं। क्लास के बाद रिकी ने मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछा। ये सब उस टाइलर की वजह से हुआ है। You know what? Your idea isn't that crazy after all. I will make him fall in love with me. रिकी और मैंने पूरा दिन बैठकर एक प्लान बनाया। उसने मुझे रिबेल बनने का सजेशन दिया। यार, तुम क्यूट हो, टाइलर बेहद बदमाश लड़का है और अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें लाइक करे तो तुम्हें कूल और टफ बनना होगा। थोड़ा सोचने के बाद मैं मान गई और हम शॉपिंग के लिए गए। मेरे पास थोड़े सेविंग्स थे और मैंने उन्हें नए कपड़ों पर खर्च कर दिया। आई बॉट टोन जीन्स, अ जैकेट एंड आर्मी बूट्स। वो कपड़े ट्राई करते वक्त मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया कि मुझे उनके साथ कैसा मेकअप और कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। उस वीकेंड टाइलर कोई पार्टी देने वाला था और पूरे स्कूल में उसी के चर्चे हो रहे थे। रिकी ने कहा कि मुझे वहाँ जाकर सबको अपना नया लुक दिखा देना चाहिए। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं वहाँ पर इनवाइट नहीं की गई हूँ, लेकिन रिकी का कहना था कि बिना किसी इनविटेशन के पार्टी में जाना काफी रिबेलियस होगा। मैं बहुत नर्वस थी। मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दिया कि आज मैं रिकी के साथ रुकने वाली हूँ। मैंने अपने कपड़े बदलने और मेकअप लगाने के बाद खुद को मिरर में देखा। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! ये वियर्ड था, लेकिन मैं सचमुच डिफरेंट फील कर रही थी, मोर कॉन्फिडेंट एंड बोल्डर। जब मैं पार्टी में आई तो टाइलर ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वो पागल हो गया और मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। वाओ, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तब जाकर उसे समझ आया कि वो किससे बात कर रहा है और उसके बाद शॉक की वजह से वो बिल्कुल शांत पड़ गया। मैंने उसे पहले कभी इतना कंफ्यूज नहीं देखा था। मैं उसे किनारे करके घर के अंदर चली गई। पार्टी में काफी जाने पहचाने चेहरे थे। कुछ लोग मुझे पहचान कर घूरने लगे, कुछ मेरे पास आकर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। पूरी शाम मैंने बहुत मस्ती की, डांस किया और सबसे बातें भी की। पार्टी के बीच में मेरा फेवरेट सॉन्ग बज गया और उसके बाद मैंने कुछ रिबेलियस करने का फैसला किया। I swept aside all the dishes and climbed on top of the table and really let loose. वहाँ पर डांस करते वक्त मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। म्यूजिक बंद होते ही सबने तालियां और सीटियां बजानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि टाइलर ने खुद भी। It was really cool.
उस वीकेंड के बाद मैंने अपने पेरेंट्स के काम पर जाने का वेट किया। अगर वो देख लेते कि मैं किन कपड़ों में स्कूल जा रही हूँ तो वो जरूर मुझसे सवाल करते। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रिकी और मेरा प्लान काम कर गया, इसलिए मैं वापस टाइलर से आर्ग्यू करने के लिए रेडी थी। लेकिन उस दिन उसने मुझे एक बार भी तंग नहीं किया। आई ओनली समटाइम्स नोटिस्ड हिम लुकिंग एट मी स्ट्रेंजली। क्लासेस के बाद मैं पेट स्टोर गई, जहाँ पर मैं बहुत टाइम से काम कर रही थी। मैं वहाँ सब कुछ ठीक से रखती थी और बर्ड्स और छोटे जानवरों की सफाई करती थी। उस दिन की तरह कभी कभी मुझे इंचार्ज बना दिया जाता था और मैं रजिस्टर के पास काम करती थी। सब कुछ हमेशा की तरह ही चल रहा था, लेकिन तभी कुछ लड़के स्टोर में आए। वो टाइलर के फ्रेंड्स थे। उन्होंने चारों तरफ देखा और गंदे तरीके से हंसना शुरू कर दिया। मैं तुरंत उन्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाल देना चाहती थी, लेकिन व्हाट इफ दे वांटेड टू बाय समथिंग? मैं ऐसे ही तो किसी पॉसिबल कस्टमर को बाहर नहीं निकाल सकती थी। अचानक उनमें से एक ने काउंटर पर रखा हुआ खाना गिरा दिया। कई सारे पैकेजेस जमीन पर गिर गए। दूसरे लड़के ने स्क्रैचिंग पोस्ट को धक्का दे दिया और वो भी जमीन पर गिर गया। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम लोग थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकते? हम तो बस देख रहे हैं। मैं नीचे गिरी हुई चीजें उठाने लगी। तब तक वो लड़के हैमस्टर्स और पैरट्स के पिंजरों के पास पहुंच गए। जैसे ही मैंने अपना सर उठाया तो मुझे समझ आ गया कि वो उन्हें खोलने वाले हैं। उस वक्त मेरा सब्र जवाब दे गया। वो न सिर्फ स्कूल में मुझे परेशान करते थे, बल्कि अब तो स्टोर में भी आ गए। मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस लड़के पर झपट पड़ी। वो पैरट्स के पिंजरे खोलने की कोशिश कर रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। द केज ओपन्ड एंड द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग ऑल अराउंड द स्टोर। मेरा दिमाग खराब हो गया था। तभी विंड चाइम्स की आवाज सुनाई दी और टाइलर स्टोर के अंदर घुस गया। ग्रेट, जस्ट व्हाट आई नीडेड। मुझे लगा कि अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मुझे तंग करेगा, लेकिन इसके बजाय टाइलर ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और सब कुछ साफ करने के लिए बोला। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने तुरंत उसकी बात मानकर सारी चीजें जगह पर रखनी शुरू कर दी और उन पैरट्स को वापस अपने पिंजरे में डालने में मेरी मदद की। आई एम रियली सॉरी अबाउट द मेस। मैंने उन्हें ये सब करने के लिए नहीं बोला था। मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन लगता है तुम अपने लिए लड़ सकती हो। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, यानी कि हमारा सिडक्शन प्लान सचमुच बिल्कुल स्टूपिड था। मैंने तुरंत टाइलर को स्टोर से दफा हो जाने के लिए बोला और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। अगर वो आकर उसे गुंडागर्दी के लिए पकड़ ले जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। अजीब बात तो ये थी कि मेरे गुस्से के चलते वो लोग चले भी गए। दरवाजे के पास अचानक टाइलर ने मुझे पलटकर देखा और कहा, सी यू एट स्कूल। ऑफ कोर्स ये सब सुनने के बाद मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वापस नए कपड़े पहन लिए। मुझे लगा मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, टाइलर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में फूलों का एक बुके था। उसने उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? क्या हमारा क्रेजी प्लान सच में काम कर गया था? मैंने उन फूलों और टाइलर को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन टाइलर ने हार नहीं मानी। उस दिन के बाद से वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था और मुझे कई तरह के गिफ्ट्स देता था। वो मुझे उन लोगों से भी बचाता था जो मुझे परेशान करते थे। एक दिन ब्रेक के टाइम किसी लड़के ने मुझे गलती से धक्का दे दिया। टाइलर ने वो देख लिया और तुरंत उससे लड़ने लगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उस लड़के को जाने दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर में टीचर्स ने उनकी फाइट देख ली और सबको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया। मिस्टर हिल टाइलर की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने उस लड़के को भी ज्यादा नहीं डांटा जिसने मुझे धक्का दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे काफी सुनाया। उन्होंने बोला कि मैं लड़कों को उकसाती हूँ और उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी स्कूल बुला लिया। वैसा कभी पहले नहीं हुआ था। जब मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता चला तो उन्हें लगा कि मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गई हूँ और उन्होंने मुझे टाइलर से बात करने से मना कर दिया। ओह माय गॉड, इट वाज़न्ट लाइक आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिम। मुझे तो तब खुशी होती अगर वो मुझसे दूर ही रहता, लेकिन टाइलर का प्लान कुछ और ही था। उस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन मैं उसे हॉलवे में मिल गई। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। लिसन ना, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो गलत था। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट आई रियली लाइक यू अनिका। विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी? मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन आखिर में मैं मान गई। मेरे पास एक अच्छा आइडिया था। मे बी इफ आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक आई यूज्ड टू, ही वुड लीव मी अलोन। ऑफ कोर्स मैंने रिकी को अपने प्लान के बारे में बता दिया था और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। हमने सोचा कि डेट पर मैं ज्यादा से ज्यादा क्यूट और डम बनने का नाटक करूंगी। मैंने एक पिंक ड्रेस पहनी और अपने बालों में गंदे बोज वाले पिन्स लगा दिए। मुझे लगा कि टाइलर मुझे वैसे देखकर डर जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम वॉक पर गए। Tyler talked and joked a lot, treated me to an ice cream and acted differently than usual. उसने मुझे ये भी बताया कि वो कल स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच देखने जा रहा है। आई होप प्रिंसिपल ये नोटिस ना करे। इस महीने मैंने इतनी सारी क्लासेस स्किप की है कि शायद मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा कि उसने इतनी क्लासेस स्किप आखिर की ही क्यों? क्या फुटबॉल मैच इतना
इतना जरूरी था। लेकिन टाइलर ने मजाक मजाक में कहा कि अगर रिस्क ना हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। जल्दी ही हम एक रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए सिनेमा गए। पूरी मूवी में टाइलर बस मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था और मूवी खत्म होने तक मैं उससे बिल्कुल परेशान हो गई थी। इसलिए जब वो किसी और चीज में बिजी था तो मैं चुपचाप भागकर बाथरूम में चली गई। मैंने खुद को वहाँ पर बंद कर दिया और लगभग आधे घंटे तक वहीं थी। टाइलर ने मुझे बहुत मैसेजेस किए लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। हाँ, इसके बाद मैंने धीरे से बाहर झांक कर देखा कि टाइलर कहीं आसपास तो नहीं रह गया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। लेकिन मेरी मुसीबत वहाँ पर खत्म नहीं हुई। मेरे पेरेंट्स के कुछ फ्रेंड्स भी उस दिन वही मूवी देखने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे टाइलर के साथ देख लिया था। You used to be such a good girl. We are very disappointed in you. उन्होंने मेरा घूमना फिरना सब बंद कर दिया और मैं बस रिकी से बात कर सकती थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोने से पहले मैंने टाइलर के मैसेजेस देखे। वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ चली गई थी और उसने मुझे कई सारे क्यूट हार्ट स्टिकर्स भी भेजे थे। हाँ, मुझे लग रहा था कि एवरीथिंग हैड गॉट ओनली वर्स। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कोई कड़ा कदम उठाना होगा। मैंने जो किया वो काफी मीन था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैंने प्रिंसिपल के पास जाकर बता दिया कि टाइलर स्कूल स्किप करने वाला है। इसके अलावा मैं सबके सामने उसकी शिकायत करना चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद भी नहीं किया था ताकि सबको हमारी बातें सुनाई दे। I was hoping that Tyler would find out who had ratted him out. Of course, यही हुआ। अगले दिन टाइलर को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और फिर वो मेरे पास आया। Why did you do that? तुम्हें क्लासेस स्किप नहीं करनी चाहिए, इसमें तो तुम्हारी गलती है। प्लीज लीव मी अलोन। टाइलर ने एक बात बिल्कुल सही कही थी। अब उसे सचमुच स्कूल से निकाला जा सकता था। अगले कुछ दिनों तक वो गुस्से में घूमता रहा और किसी से बात नहीं करता था। शुरू में मुझे इस बात की खुशी थी कि फाइनली मेरा उससे पीछा छूटा, लेकिन जल्दी ही उस खुशी की जगह गिल्ट ने ले ली। मुझे उसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे हमेशा हमारी डेट याद आती थी। असल में ये काफी अच्छी थी। जब मैंने इस बात के बारे में रिकी को बताया तो उसने मुझसे बोला कि मुझे टाइलर से प्यार हो गया है। तुम पागल हो गई हो क्या? You should see the way you talk about him. मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मैंने पूरे दिन इस बारे में सोचा और आखिर में मुझे ये मानना पड़ा कि वो सही बोल रही थी। मुझे सचमुच टाइलर से प्यार हो गया था। What a nightmare! ये सब कब और कैसे हुआ? मुझे पहले ये कैसे नहीं पता चला? मुझे लग रहा था कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं वापस प्रिंसिपल के पास गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि टाइलर को स्कूल से ना निकाले और ये भी प्रॉमिस किया कि मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। तुम ये हैंडल कर पाओगी? You've been having problems yourself recently. मैंने कहा कि मैं ये सब हैंडल कर लूंगी और सारे सब्जेक्ट्स में टाइलर के ग्रेड्स बढ़ाने में उसकी हेल्प भी करूंगी। प्रिंसिपल बेमन से हमें दूसरा मौका देने के लिए राजी हो गए। उनके ऑफिस से निकलने के बाद मैंने तुरंत टाइलर को ढूंढा और उसे प्रिंसिपल के डिसीजन के बारे में बता दिया। मुझे लगा ये सुनकर वो खुश हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी नाराज था। हमने हर दिन स्कूल के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी। शुरू में मुझे डर था कि टाइलर शायद नहीं आएगा, लेकिन उसने एक बार भी हमारे सेशन स्किप नहीं किए। He probably really didn't want to get kicked out of school. मैं चाहती थी टाइलर फिर से मुझे लाइक करने लगे, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। टाइलर हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। एक दिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे बोल दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ। Listen, I'm really sorry about what happened. मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। I was in a terrible mood and the only thing that saved me from complete despair was the pet store. एक दिन पेट स्टोर ओनर ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक और एम्प्लॉई हायर किया है। वो भी मेरी उम्र का था। शुरू में ही रीड और मेरी दोस्ती हो गई। वो बहुत काइंड था और उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसका एक पेट भी था, चिंचिला। वो उसे अक्सर स्टोर में लाता था। स्टार्टिंग में हम सिर्फ काम पर मिलते थे, लेकिन जल्दी ही हमने ज्यादा हैंग आउट करना शुरू कर दिया। रीड अक्सर मुझे घर छोड़ने आता था और फिर एक दिन मैंने उसे अपने यहाँ चाय पर इनवाइट किया। उस दिन मेरे पेरेंट्स घर पर ही थे और उन्हें रीड बहुत अच्छा लगा। रीड के साथ रहते हुए मैं धीरे धीरे टाइलर को भूलने लगी। जहाँ तक टाइलर की बात है, अब उसे स्कूल वाले नहीं निकालने वाले थे और हमारे ट्यूटरिंग सेशंस भी खत्म होने वाले थे। अब बस हम क्लास में मिलते थे और एक दूसरे को हेलो या हाय तक नहीं बोलते थे। पर एक दिन एक बार फिर से सब कुछ बदल गया। मैं पैदल स्कूल से घर जा रही थी, तभी अचानक वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा रास्ता रोक दिया, जैसे कि वो पहले करता था। और उसके बाद टाइलर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। You know, मैंने बहुत सोचा और मैं गलत था। मैं तुम्हें चाहता हूँ। Let's start over.
मैं शॉक्ड हो गई। क्या वो सच बोल रहा था? आई हैड ओनली जस्ट स्टार्टेड टू गेट ओवर हिम। ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूँ। मैं बस चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही। आखिर में मैंने इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। आवर रिलेशनशिप वाज लाइक अ स्विंग। पहले मैंने उसे खुद से दूर किया, फिर उसने भी सेम चीज की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अभी भी टाइलर को लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे रीड भी पसंद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी टाइलर को भूल नहीं पाऊंगी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? शुड आई गिव माई रिलेशनशिप विद टाइलर अनदर चांस?